अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, हम आपके लिए सोलर पैनल्स से मुतल्लिक या सोलर टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जितनी भी कोई जिद्दतें आती हैं उसके लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आप इससे बर वक्त आगाह रह सकें, जिसका मकसद ये होता है कि अगर आप महंगी बिजली से जान छुड़ाना चाहते हैं, सस्ते सोलर एनर्जी सिस्टम पर जाना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए कौन से सोलर एनर्जी सिस्टम का इंतखाब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसको तमाम टेक्नोलॉजी को किस तरह से अलाइन करना चाहिए। ये तमाम बातें हम आपके साथ वक्तन फ़क्तन शेयर करते रहते हैं, जिसमें कीमतें भी होती हैं, जिसमें स्पेसिफिकेशंस भी होते हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत मुनफरिद होने वाली है, इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। इसमें हम आपको एक ऐसी टिप देने जा रहे हैं, कहने को तो सोलर एनर्जी सिस्टम बहुत सस्ता पड़ता है बिजली के मुकाबले में, लेकिन वन टाइम जो उसकी इन्वेस्टमेंट है ये किसी भी शख्स के लिए, किसी भी मुतवसत तबके के शख्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि एकदम से इतनी इन्वेस्टमेंट निकाले और जो है सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉल कर ले। अगरचे इसके समरात अगले 25-30 साल तक उसे मिलने हैं, मगर फिर भी एक मुतवसत तबके के शख्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। आज इसका हम एक सोल्यूशन लेके आए, हमारे साथ मौजूद है हमारे टेक्नोलॉजिस्ट जिनको आप हमारी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में भी देखते रहते हैं, अमीनुल कमर साहब। इन्होंने एक नई जो है ना इसमें इख्तराह कह लें सोलर पैनल्स के साथ जो है ना इन्होंने एक रिसर्च की है और उसके नतीजे में एक बड़ी ज़बरदस्त बात पता चली है जिसे हमने अपने नाज़रीन को बताना ज़रूरी समझते हैं। इस तरीके के ज़रिए आपको सिर्फ सोलर पैनल चाहिए, आपको कोई बैटरी नहीं चाहिए, कोई MPPT चार्जर नहीं चाहिए, कोई आपको भारी महंगा इन्वर्टर जो आपकी जेबों पर बहुत बड़ा बोझ हो वो नहीं चाहिए। आप सिर्फ सोलर पैनल से, उसकी आउटपुट से घर की बेशतर चीज़ें चला सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप सिर्फ सोलर पैनल जो कि इस वक्त काफ़ी सस्ते हैं आप ख़रीद सकते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट आपका 220 वोल्ट का जो पंखा है उसको चला सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं, अपनी डिजिटल एक्सेसरीज़ जिसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चला सकते हैं। ये तमाम बातें हम अमीनुल कमर साहब से जानेंगे। इनसे ये भी जानेंगे कि इन्होंने ये किस तरह से इस चीज़ को डिस्कवर किया है और इसके अलावा भी अगर हम होम अप्लाइंसेस को चलाना चाहें इस तरीक़ाकार पे सस्ती बिजली, हकीकी मायनों में सस्ती बिजली है, तो उसको कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्रिया इमरान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक वीडियो में आपके साथ ही ये शेयर किया था कि मार्केट में कुछ इन्वर्टर एसीज़ आ चुके हैं जिनके साथ अगर हम डायरेक्ट 6 पैनल्स लगा लें तो वो ऑपरेट होते रहते हैं। इसी आइडिया को मैंने एक एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया कि अगर हम इन्वर्टर बेस एसी को डायरेक्ट पैनल से चला सकते हैं तो अगर हमारी डिवाइसेस जो DC डिवाइसेस हैं, DC ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं, उनको अगर हम डायरेक्ट पैनल से जोड़ें तो क्या हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैंने अपना इन्वर्टर निकाल के साइड पे रख दिया और डायरेक्ट जो चेंज ओवर पर इन्वर्टर आउटपुट दे रहा था उस आउटपुट को डायरेक्ट सोलर पैनल्स की वायर्स के साथ जोड़ दिया। तो रिजल्टेंटली आपको हम दिखा सकते हैं कि पैनल्स की वायर्स डायरेक्ट हमारी आउटपुट के साथ जुड़ी है। जहां हम इन्वर्टर से अपनी AC आउटपुट देते हैं वहां पैनल्स आउटपुट दे रहे हैं DC। तो उससे हमारी जितने भी DC फैंस हैं वो बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं, DC इन्वर्टर फ्रिज जो है वो ठीक चल रही है, AC वो ठीक चलते हैं, लाइट्स वो ठीक चलते हैं, कंप्यूटर्स इवन दैट डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप वो भी बेहतरीन चलते हैं, मोबाइल चार्जर बेहतरीन चलते हैं। और मज़े की बात ये कि ये MPPT बेस्ड है। हम ये कहते हैं कि जी MPPT लगाएं, उससे सोलर की मैक्सिमम एनर्जी का हम यूज़ करना चाहें ताकि जब सूरज ग़ुरूब हो जाए तो वोल्टेज ड्रॉप हो तो तब भी हमें एनर्जी मिलती है। तो मज़े की बात ये कि इस डिस्कवरी में ये भी आया कि DC ऑपरेटेड डिवाइसेस जितनी भी हैं वो 80 वोल्ट्स तक काम करती हैं, मिनिमम 80 to 120 वोल्ट्स ये सही स्मूथ काम करती रहती हैं। तो यानी कि जब आपके पैनल्स फ़र्ज़ करें 4 पैनल्स 185 वोल्ट दे रहे हैं, 185 वोल्ट दे रहे हैं और शाम के वक्त वो डिक्रीज़ होके 80 वोल्ट तक भी आते हैं, तो उस वक्त तक भी आपकी डिवाइसेस चलती रहती हैं। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि हम सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक इस अप्रैल में हम इससे लोड ऑपरेट करवा रहे हैं बग़ैर किसी लॉस के, बग़ैर किसी हज़ार्ड के। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्वर्टर्स के अंदर फ्लक्चुएशंस जनरेट हो सकती हैं, लेकिन पैनल्स की बिजली जो अभी इस एक्सपेरिमेंट में सामने आया है कि ये इतनी स्मूथ है कि इसमें कोई
ना जर्क है, ना हैज़र्ड है, ये हर चीज़ को बड़ा स्मूथली चला रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये कि आइंदा हमें इन्वर्टर्स, भारी इन्वर्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हमारे एसीज़, फ्रिज, एलईडी बल्ब्स, कंप्यूटर और इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें, हत्ता कि इसमें आप इंडक्शन कुकर जो है वो भी आप बड़े आराम से चला सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इन्वर्टर्स को लगाना ज़रूरी होगा इन फ्यूचर। ये आपने बड़ी हैरान कुन डिस्कवरी की है इस हवाले से, और अब तक हम जितनी वीडियोस हमने ख़ुद भी बनाई, हम ख़ुद भी इस बात से नावाकिफ़ थे कि हम समझते थे कि सोलर पैनल के आगे कंट्रोलर, एमपीपीटी चार्जर या फिर इन्वर्टर लगाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप अपने अप्लाइंसेस को चला सकें। लेकिन ये आपने, और जैसे कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम देख भी रहे हैं कि आपने ये सारा सिस्टम इसमें से इन्वर्टर स्किप कर दिया है और ये डायरेक्टली चल रहा है। तो ये जो हम डायरेक्ट डीसी वोल्ट देते हैं, इससे इन अप्लाइंसेस को कोई नुकसान भी पहुँचने का ख़दशा है? देखिए, आपके नॉलेज में और नाजरीन के नॉलेज में भी ये इजाफ़ा करना ज़रूरी समझूंगा। ये हमारी थोड़ी सी लाइल्मी है, एक्चुअली ये हमारी लाइल्मी है। हमें ये नहीं पता कि हमारे जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो एसी लेते हैं और उसको डीसी करते हैं और उस डीसी से फिर लोड ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम पहले पैनल से लेते हैं डीसी, उसको फिर एसी करते हैं, फिर उस एसी को इक्विपमेंट फिर डीसी करता है और फिर उसको यूज़ कराता है। यानी कि 3 टाइम पे कन्वर्जन हो रही होती है और उसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं। जबकि आप अगर डीसी से डायरेक्ट लोड को डीसी दे देते हैं तो वो एक तो स्मूथ काम करेगा, दूसरा उसमें जो एसी जो मतलब अल्टरनेटिंग करंट है हर वक्त फ्लक्चुएट हो रहा होता है, उसकी निस्बत उस डीसी पर वो बेहतर काम करेगा और जलने का इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा। तो कि पैनल कभी भी ओवर वोल्टेज पे नहीं जा सकते। इस वक्त हम पीक पे खड़े हैं, 12-1 बजे का टाइम है, इस वक्त भी जो वोल्टेज आप देख रहे हैं वो शाम तक वही रहेंगे, उससे कम हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो डिवाइसेस जो है ना वो कम वोल्टेज पे ज़्यादा बंद हो जाती हैं, बर्न नहीं होती। अच्छा, ये बताइएगा कि 4 पैनल्स हम लगाते हैं, उसके से हम 185 वोल्ट जनरेट करते हैं। इन 4 पैनल्स के पैरेलल हम पैनल, ये 4 सीरीज़ में लगे होंगे? जी जी, ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। इनके हम पैरेलल अगर पैनल 4 और लगा देते हैं, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? हाँ जी, हमारे जो इस सिस्टम में जो हमने इस वक्त सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, इसमें हमारे मैक्सिमम 250 वोल्ट डीसी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो कि 5 वोल्ट तक 5 पैनल से हम जनरेट कर सकते हैं। इस वक्त 4 पैनल से हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन 5 पैनल लगा दो ये तकरीबन 250-240 वोल्ट जो ना हमारे डीसी बनते हैं। तो हम इन डीसी वोल्टेज से अपना पूरा सिस्टम चला सकते हैं। अब रहेगी बात कि हमारा लोड कितना है और हमारे जनरेशन कितनी हो रही है, जिसको हम किलोवाट्स में मेजर करते हैं। 4 पैनल से हमारे तकरीबन 2000 वाट, 5 पैनल से हमारे तकरीबन 2200 वाट जनरेट होते हैं। हम उतना लोड इससे ऑपरेट कर सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सपोज़ हमने एक इसमें एसी चला दिया है तो उसमें 1-2 पंखे हम और चलाएंगे इस 2000 वाट में। ठीक है, अब हमारे 2 एसी हैं, 3 एसी हैं, तो हम इन्हीं के साथ 4-4 का सेट पैरेलल में जोड़ते जाएंगे, जिससे हमारे वाटेज बढ़ते जाएंगे और वोल्टेज कांस्टेंट रहेंगे। तो इससे आप पूरा घर, शॉप, फैक्ट्री इससे चला सकते हैं। हाँ, इसमें एक जो ड्रॉबैक है वो हम बता दें कि कोई भी एसी ऑपरेटेड लोड है, जैसे आपकी पंप की मोटर है या आपके कोई एसी पंखा है, वो इसे ऑपरेट नहीं होगा। तो हमें इन फ्यूचर इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम आहिस्ता आहिस्ता वापस डीसी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारे सारे अप्लाइंसेस इन फ्यूचर डीसी के ही होंगे। जैसे हम अगर सबमर्सिबल मोटर लगाते हैं तो उसके साथ एक पावर सप्लाई लगती है, वो भी डीसी हो जाएगी। इसी तरीके से फ्रिज ऑलरेडी डीसी है, पंखे ऑलरेडी डीसी हैं। इसके अलावा एयर कूलर है, उसके साथ भी डीसी सप्लाई लगी होती है। तो हमारा तकरीबन सारे का सारा लोड इस वक्त डीसी पे शिफ्ट हो चुका है। तो हम इन्वर्टर्स को लगाकर एक मतलब कान को दूसरे हाथ से घुमा के पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इजी वे था, हमने इससे एक्सपेरिमेंट किया और आज तकरीबन 1 हफ्ते से हम इसी सिस्टम पर मूव कर रहे हैं। तो 1 हफ्ते से आप ये सिस्टम चला रहे हैं, इसमें कोई हर्डल, कोई आपको प्रॉब्लम आया हो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हम खुद ही इसको 6 बजे स्विच ऑफ कर देते हैं और सुबह 8 बजे इसको ऑन कर देते हैं। सपोज़ अगर आपका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा या आपके पास इस वक्त इन्वर्टर नहीं है, इंस्टॉलेशन हो जाए, तो आप ये एक्सपेरिमेंट अभी कर सकते हैं। हम आपको एक्सपेरिमेंट ये लाइव दिखा देंगे। और अगर आप थोड़े से टेक्निकल हैं
और थोड़ा सा या किसी टेक्निकल की असिस्टेंस ले लें तो इसमें आप वापडा शेयरिंग भी ऐड कर सकते हैं। मज़े की बात, यानी एक ब्रिज रेक्टिफायर आप जो वापडा से AC वोल्टेज ले रहे हैं वो भी आप DC करके इसके साथ ज्वाइन कर दें तो कुछ भी नहीं होगा। आपका वापडा जैसे ही आपके सोलर डिसअपीयर होगा तो उसकी जगह वापडा DC ले लेगा। तो ये आपका वापडा शेयरिंग के साथ भी ये सिस्टम चलता रहेगा। हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये सारे काम करके देख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, जो तरीक़ाकार इन्होंने बताया और हमने अभी मुलाहिज़ा भी किया, आपने भी वीडियो में देखा होगा कि इन्होंने डायरेक्ट 4 पैनल से जो आउटपुट ली है, 4 सीरीज़ में लगे हुए पैनल 580-85 वाट के तकरीबन पैनल्स हैं, इनसे 185 वोल्ट जनरेट किए और चेंज ओवर पर जहाँ पे AC थी वहाँ पे इसको डायरेक्ट दे दिया और इससे ये पूरा दिन अपनी होम अप्लाइंसेस जो है ये फ्री चला रहे हैं। इस वीडियो के बाद कमेंट्स में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके इन्वर्टर्स की हमने जिनके MPPT चार्जेस की भी वीडियोस बनाई और हम भी इस चीज़ से लाइल्म थे कि हम समझते थे कि इनके बग़ैर आप बिजली जनरेट नहीं कर सकते, तो उनकी नाराज़गियाँ भी हमें मोल लेनी पड़ेंगी। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में कीजिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो हकीकत है इसको हमने मौके के ऊपर आकर जायज़ा लिया और वीडियो में भी आपको दिखा रहे हैं कि इसमें कोई ब्लफ़ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है। ये अमीनुल कमर साहब हमारे बहुत अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट हैं और अरसा दराज से ये टेक्नोलॉजी के हवाले से रिसर्च भी करते हैं और चीज़ें भी बनाते रहते हैं मुख्तलिफ, और ये इनकी ज़ाती रिसर्च है जो इन्होंने अपने घर पे अप्लाई की हुई है और हमने इनके घर पे आके ये सारा कुछ मुलाहिज़ा किया। उसके बाद एक मुस्तनद वीडियोस हमने अपने नाज़रीन के लिए बनाई। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि 2 लाख 3 लाख रुपए का एक सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन इकट्ठे इतने पैसे उन्हें अवेल नहीं है, कर्ज़ नहीं, उसका उसूल मुमकिन नहीं है, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन रास्ता है। इस हवाले से आप नाज़रीन को किसी भी किस्म की कोई भी रहनुमाई चाहिए होगी, हम उसके लिए हाज़िर हैं और फ़ी सबिलिल्लाह हाज़िर हैं, आपको मुकम्मल इसके लिए गाइड करेंगे। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग और डायनामिक वीडियो है आपके लिए और एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इसके बाद पता नहीं होने क्या जा रहा है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये बहुत सारे कारोबारी अफराद को भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।